भागलपुर जिला प्रशासन ने होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। इस बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में होमगार्ड जवानों के चयन को लेकर चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना है। बैठक से पूर्व 2011 होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया में विलंब को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने समय पर फॉर्म भरे और 2022 में दौड़ सहित शारीरिक परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों को जल्द प्रक्रिया पूरी होने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के तहत 17 मई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के बाद जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। 2011 में बिहार सरकार होमगार्ड की विज्ञापन निकालती है, जिसको इन्होंने पूरा कराया जिला 2022-23 में या भागलपुर में 2022 में कराया और उसी प्रकार ट्रीटमेंट लिया जो मान के चलिए आर्मी में लिया जाता है, जो पहले 11 में लिया गया था। तो हमारा कहने का मतलब कि 12-13 साल के बाद हम लोगों ने जाके रनिंग किया, सेम हुई प्रक्रिया, कोई छूट नहीं मिला। 12 साल के बाद भी, उसके बाद भी हम लोग क्वालिफाई करते हैं, अपमदित मेगा सूची में आते हैं, मेडिकल पास करते हैं। उसके बाद आने के बाद सीट की भी बढ़ोतरी नहीं किया जाता है। बहाली होमगार्ड की बहाली उसी को लेकर के मैं हमारे और समस्त अधिकारीगणों को जो डिटेल पे ब्रीफिंग किया गया है, ताकि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से और नियम पूर्वक हम लोग अभ्यर्थियों की जांच कर सकें और नियम पूर्वक उनका सिलेक्शन कर सकें। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल किशनपुर फतेहपुर में 22 डिसमिल जमीन को लेकर पड़ोसी ने एक परिवार के 8 सदस्यों पर हमला कर दिया। जख्मी यादव ने बताया कि हमलावरों में रोहित यादव, दीपक यादव, नितेश यादव, समीर यादव, अमित कुमार, मनोज यादव समेत कई लोग शामिल हैं। हमले में धीरेन्द्र कुमार यादव, आदित्य कुमार, प्रदुमन कुमार, प्रशांत कुमार, लक्ष्मी देवी, सोनाली कुमारी, अंजलि कुमारी, नवीता देवी और प्रियंका देवी घायल हुई है। बताया गया कि विवाद लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी 5 जनवरी, 30 मार्च और 17 अप्रैल को मारपीट हुई थी। इसको लेकर इन्होंने 3 बार थाने में आवेदन दिया था। पीड़ित परिवार ने थानाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत को लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है, जिस पर एसपी ने आश्वासन दिया है कि मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। घर के आगे हम लोग दोनों पत्नी को आकर के दंगा दिए, हमारा हाथ तोड़ दिया, उसका सर फाड़ दिया। कितने लोग थे वो लोग जितना परिवार है, जब हम उतना गिनते 7-8-10 परिवार है, जितना अपना परिवार है, वो सब परिवार था मारने वाला। भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कुलपति आवास का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का साफ कहना है कि पेट परीक्षा का परिणाम काफी समय से लंबित है, जिससे शोधार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। पेट परिणाम न आने के कारण न तो शोध कार्य शुरू हो पा रहा है और न ही छात्रों को आगे की प्रक्रिया की कोई स्पष्ट जानकारी मिल रही है। इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी नामांकन प्रक्रिया को लेकर भी छात्रों को लगातार भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एबीवीपी के प्रदेश कार्यकर्ता आशुतोष तोमर ने कहा कि प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि शोधार्थियों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और उग्र होगा। साथ ही छात्रों ने कुलपति से मुलाकात की मांग की, लेकिन उनके अनुपस्थित रहने से प्रदर्शन और भी उग्र हो गया। हालात को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रही ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। कुलपति की भूमिका भी संदेहास्पद है। कई छात्र ऐसे हैं जिनका कि जेआरएफ नेट क्वालिफाइड है और जेआरएफ का 2 साल का वैलिड रहता है, जहां तक सभी को पता है।
तो ये कई लोग ऐसे हैं जिनका 2 साल पूरा होने वाला है और उनका स्कॉलरशिप इसके कारण से रुक जाएगा अगर ये नामांकन जल्द से तिथि जारी नहीं की जाती। तो कुलपति महोदय से भी हम लोग 7 दिन से लगातार मांग कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का रवैया रहा कुलपति का तो हम लोग यहाँ पे आज भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे, अन्यथा कुलपति हमारी मांग को सुने और ये नामांकन की तिथि। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड के सोखर गांव में पीने के पानी की समस्या को लेकर लोगों ने शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह लोग रोड जाम करेंगे। ग्रामीण अनिल ने बताया कि करीब 15 दिन से गाँव में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। इस बारे में कई बार उन लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब गांव के हालात ये हो चुके हैं कि इस भीषण गर्मी में गांव के सभी घरों में नहाने के पानी की तो दूर की बात, पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। गांव के ही कपिल देव यादव, दीपक कुमार, प्रमोद यादव ने बताया कि बेलखोरिया पंचायत के वार्ड 10 की सदस्या जूली देवी ने बोरिंग का मोटर, स्टार्टर और पाइप उखाड़कर घर चली गई, जिसके कारण पानी की आपूर्ति बंद है, जिसके कारण उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि पानी की शिकायत को लेकर वह लोग वार्ड सदस्य के पास जाते हैं तो वह ग्रामीणों को किसी भी केस में फंसा देने की धमकी देती है और कहती है कि मेरी मर्जी से ही पानी का संचालन किया जाएगा। वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी नाथनगर को हस्ताक्षर कर आवेदन देने की बात कही है। लेकर क्या समस्या आ रही है? पानी के लेकर यही समस्या है, पानी बराबर से नहीं मिल रहा है पीने के लिए और पहले काम चालू करने के लिए उससे हुज्जत होते रहता है, बराबर हुज्जत होते रहता है। हुज्जत करने के बाद वो धमकी देता है कि ऐसा वैसा हम पानी से नहीं चलाएंगे, केस मुकदमा कर देंगे, हमको छोटा मोटा आदमी को सताता है, ये करता है वो करता है, इसी पे अड़े है। भागलपुर के कासवली चक स्थित सेवा कार्यालय में गुरुवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एक्टू, एटक, सीटू सेवा एवं इंटक के संयुक्त बैनर तले एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न यूनियनों के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और मजदूरों के अधिकारों, श्रम कानूनों में बदलाव, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। संयुक्त कन्वेंशन के दौरान मुकेश मुक्त ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में श्रमिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि मजदूर वर्ग को एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आगामी आंदोलनों 20 मई को तय किया गया है, जिसकी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया और जिले स्तर पर ट्रेड यूनियनों की एकता को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। कन्वेंशन में मुख्य रूप से एक्टू, एटक, सीटू सेवा एवं इंटक के कई कार्यकर्ता और समाज सेवियों ने अपने विचार रखे। संयुक्त बयान में यह भी बताया गया कि आने वाले समय में मजदूर हितों के लिए जोरदार हड़ताल किया जाएगा और सरकार की श्रम विरोधी नीतियों को वापस कराने को लेकर वह लोग करो या मरो तक डटे रहेंगे। सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन मिलकर के एक कन्वेंशन कर रहे हैं। यह कन्वेंशन 20 मई को देशव्यापी हड़ताल को लेकर के है। यह हड़ताल भारत सरकार के 4 श्रम संहिताओं के विरोध में है और यह श्रम संहिता 44 जो कोड था पुराना, उसको बदल करके 4 कोड दिया है। इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे।